डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबसे भी ऊपर हमें देवी देवताओं जैसा बनना है। लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है। कैसे? देख रहे, ये भी मनुष्य है, इनके भी नाक कान है, हमारे भी है। ठीक, इनमें हमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि इनमें दैविक होती है। ये हम मुस्कुराते रहते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ मुस्कुरा रही है, ठीक है, मुस्कुराते रहते हैं। हमारे लिए कैसे बोलना, हम गुस्सा करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम दूसरों को दुख देते हैं। देवता ऐसा नहीं करते, देवता एक दूसरे को सुन देते हैं, खुश रहते हैं। बस जैसे कि अगर आप डॉक्टर से पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, किसी इंजीनियर से पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। वैसे जब हम भगवान से पढ़ते हैं, परम पिता से परमात्मा, तो हम छोटी मोटी चीजें बनते हैं, हम सीधा देवता बनते हैं, लक्ष्मी और नारायण जैसे बनते हैं। यहाँ हमने जाना कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मिल चुका, हम आगे जानते हैं कि हम हैं कौन। या आगे आ जाइए। हाँ, जैसे क्या देख रहे हैं आप, आत्मा है। लोगों को डर रहता है कि हम मर जाएंगे, आज मैं आप सबका वो डर से दूर कर दूंगा। ये शरीर है, इसमें जब आत्मा आती है तब इसे कहते हैं जीव आत्मा। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मर गया पर शरीर तो वही रहता है। इसका मतलब कोई और था जो चला गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लिखते लिखते हाथ में दर्द लगता है तो कहते हैं ना मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कभी आपने कहा कि मुझ हाथ में दर्द हो रहा है, मुझ पेट में दर्द हो रहा है? कभी नहीं कहते। इससे भी साबित होता है कि शरीर से कुछ अलग है जो शरीर को चला रहा है। कहते ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा। कभी तो नहीं कहते पाप शरीर पुण्य शरीर, महात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा ही कहते हैं सभी। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये पाप शरीर है, पुण्य शरीर है, ये महाशरीर है, ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी गुण है हमारी आत्मा में है। जैसे हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, आँख कान नाक मुंह, वैसे ही आत्मा के पास भी 3 शक्ति हैं, मन बुद्धि तथा संस्कार। मन में हमारे सारे विचार आते हैं, ये खा लूं, ये उठा लूं, कुछ भी आता है। लेकिन बुद्धि सब निर्णय लेते हैं कि अभी करना चाहिए, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं कि अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम कर लेते हैं, दोबारा करते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार यानी हमारी आदतें, आदतों से हमारा भविष्य डिसाइड होता है। मेरी आदत हो गई सुबह जल्दी उठने की, तो मुझे सर में दर्द नहीं होगा। फिर मेरी आदत हो गई मुझे ठंडा पानी पीने की, तो मेरा गला फिर ठीक नहीं रहेगा। आदतों से हमारे आगे का भविष्य डिसाइड होता है। ठीक है, ये तीनों शक्ति हमारे पास है आत्मा की। कहते ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे संस्कार हम अगले जन्म में लेके जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे मोटर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे गाड़ी है, ठीक है, अब तो गाड़ी में पीछे बैठ जाए तो क्या चलेगी गाड़ी? नहीं चल रहा। ठीक, जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है सर आगे होता है। वैसे आत्मा जो है शरीर में यहाँ पर प्रकृति में रहती है। जहाँ माता लोग बिल्ली लगाती है, तिलक लगाते हैं, यहाँ पे क्यों? हमारा जो दिमाग है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है आत्मा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारे शरीर का सबसे पवित्र स्थान यहीं पे होता है। यहाँ से आत्मा ब्रेन के थ्रू पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गाड़ी में सब कुछ है, इसकी सर्विसिंग हो चुकी है, हवा है, इसमें पेट्रोल है, सब कुछ है, पर यदि ड्राइवर ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही शरीर पूरा स्वस्थ हो, अस्पुष्ट हो, लेकिन यदि आत्मा ना हो तो शरीर नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, बस जन्म लेते रहते हैं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं मरती। अब आगे यहाँ पे बताया जा रहा है परमात्मा परम धाम निवासी है। हमने जाना कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमने जाना कि हम आत्मा है। अब हम जानेंगे कि हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है सबसे ऊपर है परम धाम, जहाँ हम सभी आत्माएं रहते हैं। परम पिता परमात्मा स्थिर रहते हैं। उसके नीचे सूक्ष्म लोग, उसके नीचे मनुष्य लोग। हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे अपना पाठ बजाते। यहाँ देख सकते हैं कि स्त्री पुरुष का रहेगा, हिंदू मुसलमान से वो नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, लेकिन सभी आत्मा एक जैसी है। ठीक, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख कैसा है, आपस में हम भाई भाई। क्यों? क्योंकि देखिए इस स्थान पे हम देखें तो किसी में कुछ अंतर है नहीं, एक पिता के हम सभी बच्चे, इसलिए आपस में भाई। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य लोक में हम सभी आते हैं, 5 तत्व जो भी है सब यहीं पे रहते हैं। हम यहीं पे पाठ बजाते हैं, कर्म करते हैं, फिर जब वापस जाने का समय होता है तब हम वापस फिर परमधाम जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि कहते हैं भगवान कण कण का निवासी, ऐसा कहते हैं लोग, पर ऐसा नहीं हो सकता।
जिसने सूरज चांद बनाया वो अपने रहने के लिए एक जगह नहीं बना सकता, वैसे ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान के भी रहने का एक स्थान। भगवान परम धाम निवासी है, कल कल का निवास नहीं करते हैं। आगे चला जाइए, सबकी पूजा हो रही है शिवलिंग की। तो राम जी ने रावण पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की थी। अब यहाँ देखते हैं अलग अलग धर्मों में कैसे शिव जी की पूजा की जाती है। जापान में जब ध्यान लगाते हैं तो देख सकते हैं शिवलिंग के आकार का पत्थर सा होता है, लाइट जलाते हैं, उसका भी ध्यान करते हैं। यहाँ मक्का में देखें तो एक जो पत्थर होता है उसको चूम के कहते हैं हल स्वीकार करें, ठीक है। यहाँ देखें जब गुरु नानक जी आए उन्होंने कहा एक ओंकार, एक वह निराकार है। क्राइस्ट है, उन्होंने कहा वी आर आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश का स्वरूप है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। सभी ने देखा जाए तो अनेक धर्मों में अलग अलग तरह से ज्योति बिंदु स्वरूप की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान का स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो कोई स्थूल देह के रूप में नहीं है, ये किसी मूर्ति के रूप में नहीं है, वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है जो हम सभी के पिता है, और यही हमारा भी स्वरूप है, ठीक है। अब आगे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे हम देखेंगे भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी, ठीक है। कहते हैं कि 84 लाख जन्म लेते हैं, ठीक है, और ये जो सृष्टि का चक्र है लाखों वर्षों का है। अब सोचिए आजादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो मात्र 34 करोड़ थी, ठीक है। अभी 70-75 साल